फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने चैनल दी एक्सपर्टीज में। मैं कनक पंत आपके लिए लेके आई हूँ एक नया टॉपिक, मतलब रुक जाएं। तो फिलहाल आज का जो टॉपिक है हमारा है वो है अलंकार। कहते किसे हैं, ठीक है। अलंकार अगर हम समझ नहीं समझा जाता है उसी तरह, तो आइए फ्रेंड्स आप समझते हैं उन्हीं को कुछ उदाहरणों के माध्यम। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल दी एक्सपर्टीज में। मैं कनक पंत आपके सामने एक बार फिर उपस्थित हुई हूँ अलंकार की आगे की वीडियो लेके। जैसा कि आपने देखा होगा, इससे पहले वीडियो में हमने समझे थे अलंकार के भेद, जिसमें हमने बताया था आपको कि अलंकार के दो भेद होते हैं। एक होता है शब्द अलंकार और दूसरा होता है आपका अर्थालंकार। शब्द अलंकार के भी जो भेद है वो हम पहले वीडियो में बना चुके हैं। दो वीडियो हमारी शब्द अलंकार की बनी है। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज प्लेलिस्ट में जाकर उस वीडियो को देखिए। और आज हम समझेंगे अर्थालंकार के बारे में। सबसे पहले एक बार फिर से ये जान लेते हैं कि अर्थालंकार कहते किसे हैं। जहां पर अर्थों के माध्यम से, यानी कि अर्थ के माध्यम से वाक्य में या दोहों में या पंक्तियों में चमत्कार उत्पन्न होता है, वहां पर हो जाता है आपका अर्थालंकार। यानी कि शब्द का जो अर्थ निकल के आता है, अर्थ के आधार पर अगर कोई परिवर्तन आता है तो उसे कहते हैं अर्थालंकार। तो आइए अर्थालंकार के भेद के बारे में जानते हैं। भेद में जानने से पहले कुछ एक चीज हम आपको और क्लियर कर देना चाहते हैं। देखिए, ध्यान रखिएगा, आप लोगों ने बहुत सारे अर्थालंकार के भेदों के बारे में सुना होगा। आप अक्सर कंफ्यूज रहते हैं कि होते कितने हैं, ठीक है। शब्द अलंकार के तो 3 भेद होते हैं, वो आराम से क्लियर हो जाते हैं। लेकिन अर्थालंकार के कई लोगों ने, कई विद्वानों ने अलग अलग भेद दे दिए हैं। लेकिन जो प्रमुख अलंकार है, प्रमुख जो अर्थालंकार के भेद हैं, जिनसे क्वेश्चंस पुट अप किए जाते हैं, जो आप आराम से कर सकते हैं, समझ सकते हैं और बार बार पूछे गए हैं, उन अलंकार के भेदों के बारे में हम अपनी इसी वीडियो में जानेंगे। तो आइए सबसे पहले जानते हैं कि अलंकार के भेद होते कितने हैं, यानी कि अर्थालंकार के भेद कौन कौन से हैं। तो अर्थालंकार के कितने भेद होते हैं? प्रमुख जो अर्थालंकार के भेद हैं वह आपके 8 भेद होते हैं। सबसे पहला आपका होता है उपमा अलंकार, दूसरा हो जाएगा उत्प्रेक्षा, रूपक अलंकार, भ्रांतिमान अलंकार, संदेह अलंकार, अतिशयोक्ति अलंकार, मानवीकरण अलंकार और नेक्स्ट है आपका अनियोक्ति अलंकार। दोबारा से एक बार रिपीट करते हैं। उपमा अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार, रूपक अलंकार, भ्रांतिमान अलंकार, संदेह अलंकार, अतिशयोक्ति अलंकार, मानवीकरण अलंकार और अनियोक्ति अलंकार। तो ये तो थे आपके अर्थालंकार के भेद। तो फ्रेंड्स, अब हम कुछ भेदों को इस वाली वीडियो में कंप्लीट करेंगे, क्योंकि जैसा आपने देखा 8 भेद हैं। 8 भेद एक ही वीडियो में बनाना हमारे लिए तो पॉसिबल है, लेकिन अगर आप 8 भेदों को एक ही बार देखेंगे तो होप सो बोर भी हो जाए या मन भी ना लगे। तो हम कोशिश करेंगे थोड़े थोड़े भेदों को हम वीडियो में कंटिन्यू करते चले जाएंगे। तो आइए आज हम समझते हैं अर्थालंकार के कुछ भेदों को उदाहरण सहित। तो आइए अब इन्हें कुछ उदाहरणों के माध्यम से समझते हैं। जैसे हमने पहले आपको बताया, उपमा अलंकार। उपमा अलंकार की परिभाषा आपके सामने आपको देख रहे होंगे, जिसमें लिखा है जब किसी व्यक्ति या वस्तु की तुलना किसी दूसरे व्यक्ति या वस्तु से की जाती है तो वहां पर आपका उपमा अलंकार होता है। परिभाषा का अर्थ अगर हम समझेंगे तो यानी कि कभी हम अपने आप को किसी और से कंपेयर करते हैं या किसी और को हम अपने से कंपेयर करते हैं, समानता जब हम एक दूसरे की करते हैं तो वहां पर होता है आपका उपमा। उपमा का अर्थ ही होता है किसी से अपनी समानता करना, ठीक है। आप कुछ उदाहरण जो लिए हैं उनको समझेंगे, जिससे बहुत ही क्लियर हो जाएगा उपमा अलंकार आपको। देखिए, आप देख रहे होंगे, पहला हमारा उदाहरण है पीपर पात सरिस मंडोला। पीपर पात सरिस मंडोला यानी कि पीपर के, यानी कि पीपल के, ठीक है, पीपल के पत्ते के समान, पीपल के पत्ते के समान मन डोल गया। पीपर के पत्ते के समान, पीपल के पत्ते के समान मन डोल गया। यानी कि यहाँ पे पीपल के पत्ते की समानता किससे की जा रही है? मन से की जा रही है। किससे की जा रही है? पीपल के पत्ते की समानता मन के साथ की जा रही है। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका उपमा अलंकार। अब हम दूसरा उदाहरण देखते हैं। मुख चंद्रमा सा सुंदर है।
मुख चंद्रमा सा सुंदर है। यानी कि पहले एक पहचान और है जिससे बहुत आराम से आप पहचान सकते हैं। जहाँ पर आप सा देखेंगे तो वहाँ पर तो आपने आंख बंद करके सोचना ही नहीं है और सीधे आप लोगों को लगा देना है उपमा अलंकार पर टिक, क्योंकि मुख चंद्रमा सा समान सुंदर है। यानी कि जो मुख है वो चंद्रमा के समान यानी कि उसकी तरह सुंदर है। यानी कि यहाँ पे मुख की जो समानता किससे की जा रही है, कंपेयर किससे किया जा रहा है, चंद्रमा से। मुख का चंद्रमा से कंपेयर करना ही उसके लिए क्या कहलाता है, उपमा अलंकार। नेक्स्ट उदाहरण हम देखेंगे, नील गगन सा शांत हृदय था रो रहा। जैसे हमने अभी आपको थोड़ी देर पहले भी बताया कि नील गगन सा, यहाँ पे आपको सा देखते ही समझ जाना चाहिए कि यह है आपका उपमा अलंकार का उदाहरण। यानी कि नील गगन सा शांत हृदय, शांत हृदय यानी कि नील गगन के समान जो हमारा शांत हृदय है वह था रो रहा। ठीक है, तो ये थे हमारे आपके उपमा अलंकार के उदाहरण, जिसमें आपने समझा कि कैसे हम किसी चीज को अपने से कंपेयर करते हैं और कैसे हम समझेंगे कि यहाँ पे उपमा अलंकार होगा। ध्यान रखिएगा जो हमने बताया, अगर कहीं पे सा आप देखते हैं तो बिना वजह, आप बिना सोचे समझे ही आपने समझ जाना है कि यहाँ पे उपमा अलंकार है। और दूसरा, अगर आपको कहीं पे लगता है कि हमारा कंपेयर किसी से किया जा रहा है या जिस पंक्ति में किसी चीज़ का कंपेयर किसी से किया जा रहा है, किसी की समानता की जा रही है, तो वहाँ पर हो जाएगा आपका उपमा अलंकार। ठीक है, आगे चलते हैं। दूसरा है हमारा रूपक अलंकार। दूसरा है हमारा रूपक अलंकार, जिसकी परिभाषा है जहां उपमेय को ही उपमान मान लिया जाए। अब ये जो दो वर्ड लिखे हैं आप लोगों की समझ में शायद नहीं आ रहे होंगे जल्दी कि उपमेय और उपमान क्या होता है कि उपमेय कौन उपमेय है और कौन उपमान है। तो इसको समझने के लिए हमें एक उदाहरण लेना पड़ेगा, जिससे बहुत आसानी से यहाँ पर भी आप समझ जाएंगे कि जहाँ उपमेय को ही उपमान मान लिया जाए उसे कहते हैं रूपक अलंकार। तो इसके लिए भी जल्दी से हम एक उदाहरण ले लेंगे, 2-3, जिससे आराम से समझ में आ सकता है। देखिए, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। यहाँ पे क्या कह रहा है कवि कि पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, यानी कि उन्होंने राम को ही धन मान लिया है। यानी कि उपमेय, यहाँ पे राम है आपके उपमेय, उपमेय और धन है आपका उपमान, उपमान। तो इन्होंने राम को ही धन मान लिया है, यानी कि उपमेय को ही उपमान मान लिया है। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका रूपक अलंकार। उपमा अलंकार में क्या था कि हम किसी का वहाँ पे कंपेयर कर रहे थे, उपमा अलंकार में कंपेयर कर रहे थे, लेकिन यहाँ पे क्या होगा, हम उसी को मान लेंगे जिससे कंपेयर कर रहे हैं, उसी को हम उपमेय में मान लेंगे। नेक्स्ट उदाहरण देखिए, शशि मुख पर घूंघट डाले। शशि मुख पर घूंघट डाले, यानी कि शशि यानी कि मुख को ही चंद्रमा मान लिया है, समान नहीं है, समान नहीं है। इससे पहले वाले में अगर आप समझेंगे तो यहाँ पर था, इससे पहले अगर हमने आपको समझाया था मुख चंद्रमा सा सुंदर है, तो सा सुंदर है यानी कि मुख चंद्रमा के समान सुंदर है। उसके बाद अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे क्या कर रहा है, शशि मुख पर घूंघट डाले, यानी कि जो मुख है वो चंद्रमा है, तो चंद्रमा पर घूंघट डाले। ठीक है, चंद्रमा पर घूंघट डाले यानी कि मुख को चंद्रमा मान लिया है उन्होंने, यानी कि उपमेय को उपमान। यहाँ पे शशि आपका उपमान है, शशि उपमान है और मुख है आपका उपमेय, उपमेय को ही उपमान। यानी कि यहाँ पे शशि को कम मान के मुख को ज्यादा आपको यहाँ पे दिखाया जा रहा है कि मुख ज्यादा है हमारे लिए, चंद्रमा से भी बढ़कर मुख है। और वहाँ पर धन से भी ज्यादा उन्होंने राम को मान लिया है, यानी कि इनको अगर अधिक माना है, इनको उसके बराबर मान लिया है, तो यहाँ पर हो गया रूपक अलंकार। नेक्स्ट आप देखेंगे, मैया मैं तो चंद्र खिलौने ले हूँ। यहाँ पे कृष्ण जी क्या कह रहे हैं अपनी माता से कि मैया मैं तो चंद्र खिलौने, यानी कि चंद्र को, चंद्र जो है आपका उपमेय, ये है आपका उपमेय है ना, और ये है आपका उपमान, क्योंकि चंद्र उपमान चंद्र है, लेकिन उन्होंने क्या कहा है, उसे खिलौना बता दिया है। मैं तो चंद्र खिलौने ले हूँ, यानी कि वो चंद्रमा है, मैं तो वही खिलौना चाहिए, यानी कि मुझे वो अपने खिलौने के रूप में चाहिए।
यानी कि चाहे कहें कि खिलौना जो है वो मेरे लिए चंद्र है, यानी कि उपमेय को उपमान मान लिया। ठीक है, तीनों उदाहरण आपको समझ में आ गए होंगे। हमने क्या क्या समझा था एक बार जल्दी से फिर से देख लेते हैं। हाँ, तो हमने पहले वाले में समझा था उपमा अलंकार, जिसमें हमने समझा कि जब हम किसी का कंपेयर किसी से करते हैं तो वहाँ पे उपमा अलंकार होता है। जैसे कि पीपल पास सरिस मंडोला, तो पीपल के पत्ते के समान हमारा मंडोला। हम उसको पीपल के पत्ते को या अपने मन को पीपल नहीं मान रहे हैं, यहाँ पे हम पीपल के पत्ते के समानता की बात कर रहे हैं। दूसरे में मुख चंद्रमा सा सुंदर है, यानी कि चंद्रमा के समान सुंदर है। वहीं पर नील गगन सा शांत हृदय था रो रहा, यानी कि नील गगन सा, यानी कि नील गगन की तरह जो मेरा शांत हृदय है वो रो रहा। ठीक है, उसके बाद रूपक अलंकार के बारे में बताया था, जो उपमेय में ही उपमान मान लेता है। ठीक है, उपमेय को ही उपमान मान लेता है, तो वो होता है आपका रूपक अलंकार। इसके एग्जाम्पल थे पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, यानी कि जो राम है, जो हमें राम जी प्राप्त हुए वही हमारे धन है, उन्हीं को हमने धन मान लिया है। दूसरे में शशि मुख पर घूंघट डाले, यानी कि जो मुख है वो शशि है, यानी कि वही चंद्रमा है और उसी को हम ढकने की बात कर रहे हैं। और मैया मैं तो चंद्र खिलौने ले हूँ, यानी कि जो चंद्र है वो मुझे खिलौने के रूप में चाहिए, या वो मेरा खिलौना हो, मैं ऐसा चाहता हूँ। तो यहाँ पर आपने देखा दो अलंकार के बारे में हमने बताया, जो एक था आपका उपमा अलंकार और दूसरा था आपका रूपक अलंकार। जैसे कि हमने इससे पहले वीडियो में आपको बताया था कि अलंकार के काफ़ी भेद हमने वहाँ पे बताए हैं, 7-8 भेदों के बारे में बात हुई है। तो अगली वीडियो में उन भेदों को लिया जाएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। तो ये थी हमारी अर्थालंकार के भेदों की, कुछ भेदों की वीडियो। आशा है आपको पसंद आई होगी। अगर ये आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब करना ना भूलें। हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें अगर आप हमारी वीडियो में पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं और फर्स्ट टाइम हमारी वीडियो देख रहे हैं और आपको पसंद भी आ रही है और आप चाहते हैं कि सारी वीडियोस आप तक टाइम से पहुंच जाए, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए और पसंद आती है तो लाइक करिए। मिलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय। bensound.com